आवाज सही है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग का दस्तक विद बिट्टू सर के चैनल में स्वागत है। मैं आशा और उम्मीद करता हूं आप जहीं कहीं भी हों अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में बिजी होंगे और अपनी धुआंधार तैयारी कर रहे होंगे। आइए दोस्तों, कल हमने बताया कि लाभ आने का मैंने कॉन्सेप्ट कल बताया था। आज हम सवाल स्टार्ट करते हैं कि सवाल एग्जाम में कैसे आते हैं दोस्तों। और ज्यादातर आपका समय ना लेते हुए दोस्तों, आइए चलते हैं अपने सिलेबस की तरफ और अपने सब्जेक्ट की तरफ। और लाभ हानि में पहला सवाल है हमारा दोस्तों कि इस प्रकार दिया है कि एक वस्तु 500 रुपए में खरीद कर 600 रुपए में बेच दी गई। इस सौदे में कुल लाभ तथा प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो मैंने क्या बताया कि जिस वस्तु पर कोई खरीदी जाती है, पहला देखिए यहाँ पर पहले का जो सॉल्यूशन है, देखिए यहाँ पर दोस्तों इसे आपका क्लियर है ना दोस्तों। सब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक वस्तु को 500 रुपए में खरीद के जिस पर खरीदी जाती है वो क्या होता है, सीपी होता है, मतलब क्रय मूल्य हो गया। फिर खरीद कर 600 रुपए में बेच दी गई, मतलब बेचने वाले को सेलिंग प्राइस कहते हैं, यानी कि एसपी। ये 600 रुपए में बेच दी गई। इसमें कौन अधिक है दोस्तों, एसपी अधिक है ना। जब एसपी अधिक होता है तो मैंने क्या बताया था, क्या होता है, लाभ होता है। जब लाभ होता है तो 600 में से हम 500 को घटाते हैं, याद है कि नहीं, यानी कितना हो जाएगा, 100 रुपये लाभ हो गया। और हमसे पूछा है कि लाभ तो निकल गया, लेकिन क्या पूछा, लाभ प्रतिशत भी बताइए। तो लाभ प्रतिशत बराबर मैंने क्या बताया था दोस्तों, लाभ प्रतिशत जब पूछे तो लाभ बटा में सीपी। लाभ और हानि हमेशा सीपी यानी क्रय मूल्य पर कॉस्ट प्राइस में निकालते हैं। और लाभ कितना है दोस्तों, 100 रुपये, कॉस्ट प्राइस कितना, 500 अगुड़े 100। देखो जीरो, दो जीरो से दो जीरो कट गया, 5 का गुणा इससे करें 20 5 100, यानी का परसेंट लाभ हुआ, 20% लाभ हुआ, 100 रुपये का लाभ हुआ। पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस तरह लगाएंगे दोस्तों। ये था हमारा पहला क्वेश्चन का सॉल्व। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 1200 रुपए की लागत से तैयार कर एक वस्तु को 980 रुपए में बेचेंगे। तो मैंने बताया था जो लागत होती है, चाहे सीपी होता है, वही आपका सेम होता है। इसकी जो सीपी हो गया कितना है दोस्तों, 1200 रुपये। और कितने में बेचा गया दोस्तों, 980 रुपये में, यानी कि एसपी आपका हो गया 980 रुपये। और जब सीपी यानी कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस आपका कम होता है दोस्तों, अर्थात क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम होता है, तो वहां पर हानि होती है। तो हमें हानि कर रुपया का हुआ, तो हानि निकालने के लिए हमें कॉस्ट प्राइस से घटाते हैं किसको, सेलिंग प्राइस को। जब घटाएंगे तो जीरो, यहाँ पर 10 10 में से 8 जाएगा तो 2, यहाँ बचे क्या, 11 11 में से 9 जाएगा तो 2, यानी कि कितने रुपये का घटा हो गया, 220 रुपये का। हमसे पूछा क्या है, इस प्रकार वस्तु पर कितने प्रतिशत की हानि हुई। और जब हानि निकालते हैं, हानि परसेंटेज, तो हानि परसेंटेज बराबर आपको क्या याद होगा दोस्तों, कल मैंने बताया था कि हानि बटा में सीपी अगुड़े 100। लाभ और हानि जब भी निकालते हैं परसेंटेज, वो हमेशा सीपी पर ही निकलता है दोस्तों। हानि कितनी की हुई, 220 रुपये की। सीपी कितना है, 1200 अगुड़े 100। देखो दोस्तों, जो दो जीरो से दो जीरो काट दिया हमने, देखो यहाँ पर काटते हैं, तो जब 12 से इसको भाग देंगे तो या डायरेक्टली आप तो छोटा कर सकते हो। अब देखो यहाँ से 4 से काटते हैं, 4 से ऊपर भी करे, 4 3 12, 4 5 20, 4 5 20, यानी कि 55 में हम 3 का भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 1 कम 3, यहाँ पर 2 5 3 8 24, बचा कितना, एक, अर्थात हमारा 18 सही 1/3% की क्या होगी दोस्तों, हानि हो गई। यानी कि पहले में लाभ 20% हुआ, इसमें कितने की हानि हो गई, 18 से 1/3% की हानि हो गई दोस्तों। चलो तीसरा सवाल लगाओ दोस्तों, आप लोग तीसरा सवाल लगाओ। तीसरा सवाल आपको इसी तरह लगाना है दोस्तों। चलिए देखते हैं तीसरे सवाल को। पहला मिटा देता हूं मैं, देखिए यहाँ पर काफी गंदा हो गया, ये भी साफ करते करते। चलिए देखिए यहाँ पर तीसरा सवाल क्या कर रहा है दोस्तों। तीसरा सवाल का जब आंसर करेंगे हम लोग, तो सॉल्व देखिए करते हैं तीसरे सवाल को। क्या कह रहा है, 10 किलोग्राम चावल
10 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 15 किलोग्राम चावल 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा गया। मतलब पहले चावल को 10 किलो चावल को देखो यहाँ पे 10 किलो चावल को 10 किलोग्राम की दर से, मतलब 10 किलो चावल 10 रुपये किलोग्राम से खरीदेगा तो कितने रुपये लग जाएगा? 100 रुपये। फिर क्या कर रहा है? 15 किलोग्राम चावल कितने की दर से? 12 की दर से, यानी 15 किलोग्राम चावल का गुणा करेंगे 15 में इसका तो 180 रुपये। अब उसे खरीदने में कुल कितना रुपया लग गया दोस्तों? तो यही हमारा सीपी होता है ना। अब इसको जोड़ो 100 प्लस 180 को, तो हमारा कितना? 280 रुपया का पूरा सामान खरीदा, यही ना। फिर क्या कर रहा है आगे देखते हैं। इधर से खरीदा गया कुल चावल है कितना? पहले 10 किलोग्राम था, फिर 15 किलोग्राम, तो कुल चावल मतलब एसपी निकालेंगे तो कुल चावल कितना हो गया दोस्तों? देखो यहाँ तो 10, यहाँ 15, यानी कि 25 किलोग्राम चावल को कितने की दर से बेच रहा है? 16 रुपये की दर से बेच रहा है। मतलब इसमें 16 का गुणा कर देंगे तो देखो 16 पाँचे 80 को 0 और 16 दुना के 32, 32 8 40, यानी कितने रुपए में बेचेगा? 400 रुपये में बेचेगा। अब देखो ये खरीदा 280 रुपये में, बेच दिया 400 रुपये में, तो हमें क्या हो गया दोस्तों? लाभ हुआ ना। लाभ क रुपया का हुआ? 400 रुपये को जब घटा देंगे कितना? 280 में, तो कितना आ जाएगा दोस्तों? जब घटाओ देखो 0 आ गया, यहाँ पर 10 में से 8 जाएगा तो 2, यहाँ बचेगा 3, 3 में से 1 जाएगा तो 120 रुपये का उसे क्या हो गया? लाभ हो गया। हमसे पूछा क्या है दोस्तों कि कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो लाभ परसेंटेज बराबर आप जानते हैं क्या? आप तो जान गए ना सीपी बटा में, जैसे लाभ कितना? 120 रुपये। अब बटे सीपी मतलब 280 रुपये और गुणे 100, यही ना। देखो यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट गया, 4 तिहाई 12, 4 सते 28, मतलब 300 बटा में 7 हो जाएगा। और 300 बटा में जब 7 से भाग देंगे, देखो यहाँ दोस्तों 7 चौको 28, 2 0 7 दुना के 14 बटा 6, अर्थात कितना? 42 सही 6 बटे में 7% का क्या हो गया दोस्तों? उसे लाभ हो गया। बात समझे दोस्तों की नहीं? कैसे लगाना है? मैंने जो कल का कॉन्सेप्ट बताया था, अगर वो क्लियर है तो इस सवाल को लगाने में आप कहीं भी गलती नहीं करोगे। चलो आगे देखते हैं चौथा सवाल दोस्तों। देखो चौथा सवाल कैसे लगाते हैं। चौथा सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों? चौथा सवाल है, देखिए चौथा का सवाल जब करेंगे हम लोग तो चौथा सवाल पढ़ो क्या कह रहा है। एक कुर्सी की लागत 180 रुपये आई, कोई बात नहीं, तो 80 रुपये आई थी, क्या हो गया? सीपी हो गया, सीपी 180 रुपये। और एसपी कितना दिया ये देख लेते हैं। और उसे 216 रुपये में बेचने पर बेचा जाता है, वही ना उसका रुपया होता है एसपी, 216 रुपये। अब देखो सीपी से एसपी बड़ा है तो क्या होगा? लाभ होगा ना। तो जब लाभ होगा तो लाभ कितने का हुआ? देखो 216 में 180 को घटा दो, घटाओगे तो 6, यहाँ पे 11 यानी कि 36 रुपये क्या हो गया? उसको लाभ हो गया। जब 36 रुपये लाभ हुआ, में लाभ परसेंटेज पूछा है तो लाभ परसेंटेज अभी आपको ऊपर देखिए क्या बताया कि लाभ ऊपर रहेगा बटे में हमेशा किस पर? सीपी को निकालते थे 180 गुणे 100। देखो कटाते हैं तो आप जानते हो कि 36 पांचे कितना होता है? 180 और 20 पांचे 100, अर्थात 20% का क्या हो गया? लाभ हो गया। आप 20% का लाभ हो गया। बात समझ में आ रही है दोस्तों? ऐसा तो नहीं कि मैं आपको बता रहा हूं और आपको ना समझ में आ रहा हो। मुझे आशा और उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग को समझ में बातें आ रही होगी। तो देखते हैं पांचवा सवाल को, और पांचवा सवाल आपका हल करते हैं, देखते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए यहाँ पर पांचवा सवाल। मिटाने में काफी ये गंदा हो गया है, मिटाने में काफी दिक्कत हो रही है। देखिए पांचवा सवाल आपको बताता हूं दोस्तों। हाँ, देखिए काफी गंदा हो गया। पांचवा सवाल देखिएगा। जब पांचवा सवाल को सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या कह रहा है, उसे ध्यान से समझने की कोशिश करिए। मोहन ने 5 लाख रुपए में एक प्लॉट खरीद कर आधा प्लॉट मतलब 2.5 लाख का
10% लाभ पर तथा शेष आधा 15% लाभ पर बेचा। इस प्रकार उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, क्या है दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो करना के ध्यान से देखना। आपका सीपी दे दिया, कितना में खरीदा था, 5 लाख रुपए में खरीदा था। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, सॉरी यहाँ पर 5 लाख है ना, हाँ 5 लाख, 5 लाख रख दिया मैंने। कह रहा है कि एक प्लाट खरीदा, मतलब ये तो क्या हो गया, इसका क्या हुआ, अब प्लाट खरीदा 5 लाख में, अब प्लाट आधा प्लाट 10% लाभ पर तथा शेष आधा 15% लाभ पर बेचा, मतलब इसका आधा क्या होगा, क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर इसका 2.5 लाख हो जाएगा। इसको कब परसेंट लाभ पर बेच रहा है, आपको परसेंटेज याद होगा, 10% लाभ पर, मतलब 100 पर इतना मान है तो 10% और बढ़ाएंगे तो 110 पर मान निकाल दो, बटा में 100। और एक 2.5 लाख है जो उस पर क्या है दोस्तों, 2.5 लाख है ना, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इकाई, यहाँ पे एक और जीरो बढ़ा देंगे, और ये कितने लाभ पर, 15%, मतलब 115। ये इतने पर बेचता है, काट दो, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 11 5 55 को 5, 11 22, 22 5 27, और 1 2 3 3 जीरो बढ़ा देंगे, मतलब पहले आधा को इतना पे बेच दिया, और 2 जीरो कटे, 25 5 125 को 5, अब 25 से कम 25, अब 25 से 12 37 को 7, अब 25 से कम 25, 25 3 28, यानी कितना, ये आपका दोनों बेचने का है, तो टोटल एसपी कितना हो गया दोस्तों, देखो टोटल एसपी जोड़ो, 0 0 5 7 5 12 को 2, 8 7 15 1 16, और 2 2 4 1 5, मतलब बेचा, खरीदा था 5 लाख रुपये में, बेचा 5,62,500 रुपये, तो इससे लाभ न हुआ, और लाभ कर रुपये का हो गया दोस्तों, देखो 5,62,500 रुपये में खरीद कर 5 लाख रुपए में खरीदा था और बेचा 5,62,550, तो लाभ कितने का हो गया, 62,500 रुपये का। और लाभ परसेंटेज पूछा है, तो लाभ परसेंटेज पर आप क्या जानते हैं दोस्तों, कि लाभ लाभ कितना हो गया आपको, 62,500, खरीदा कितना था, 5 लाख में। अब परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब 50 का भाग इसमें देना है, तो 5 से काटेंगे, देखो 5 दाम 50, कितना हो जाएगा, 125, 125 में जब भाग देंगे 10 का, तो 12.5% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा दोस्तों। ये इस सवाल को इस तरह से लगाएंगे, बस थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजिंग किया था, लेकिन आप तो प्रतिशत पढ़ चुके हो, और जब प्रतिशत पढ़ चुके हो तो प्रतिशत के आधार पर सब सवाल, आप चैप्टर जो है परसेंटेज पे ही जाएंगे, 4-5 चैप्टर जो लाभ हानि हो गया, बट्टा हो गया, ये सब क्या परसेंटेज पे ही अब होते जाएंगे। जब परसेंटेज आप सही से पढ़ लिए तो समझिए आपके लाभ हानि में एकदम दिक्कत नहीं होने दूंगा दोस्तों, एकदम परफेक्टली आप सही करोगे। चलिए दोस्तों आगे सवाल देखते हैं, ये बात पूरी समझ में आ चुकी होगी आपको। देखिए दोस्तों, ये सब ऐसे सवाल आए तो कैसे लगाएंगे आप लोग, जैसे मैं एक पॉइंट आपको याद रखना है, मैंने परसेंटेज बताया था कि हमेशा परसेंटेज क्या होता है, 100% पे होता है, आपको याद होगा। जब वृद्धि करते थे तो हम क्या करते थे, उस 100 में प्लस करते थे, जब क्या करते, कमी करते थे माइनस करते थे ना, और जो उसमें होता था, जो सीपी होता था, जो मान होता था, वो हमेशा 100% पे ही सीपी होगा। सीपी क्या होगा, 100% होगा। अगर कहेगा कि 10% का क्या हो, लाभ हो चाहे हानि हो, तो अगर लाभ कहेगा तो प्लस करेंगे, और हानि कहेगा तो माइनस करेंगे। ठीक, इस पॉइंट को याद रखना। जो लाभ या हानि पर वैल्यू दी रहेगी वही उसका मान दिया रहेगा, और जब हानि, देखो प्लस लाभ का 10% जैसे कह दे लाभ होता है, इसमें 110 की वैल्यू दिया रहेगा। जब कहे 10 पर आपका 10% की हानि होती है तो कितने की वैल्यू दिया रहेगा, 90% की वैल्यू दिया रहेगा। देखना ध्यान से, अगर कहे 10% लाभ होता है तो क्या हो गया, 110 की वैल्यू दिया है। अगर कहे 10% हानि होता है तो 100 में से 10 घटा दें, कितने परसेंट की वैल्यू दिया है, 90% की वैल्यू दिया है। इसी के आधार पे सब सवाल हम लोग लगाएंगे, बिना सूत्र आप जो पढ़े हैं उसी पे आधारित हम लोग लगाएंगे दोस्तों। जो आप पढ़े हैं ना प्रतिशत, उसी पर आधारित ये भी सवाल आप लोग लगाएंगे, देखना कैसे लगाते हो। कह कह रहा है, छठवां सवाल पढ़ो दोस्तों। छठवां सवाल देखो कह क्या रहा है। छठवां सवाल कह रहा है आपका, एक बाइक को 20,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है,
मैंने कहा जब लाभ का है तो मतलब 25% का लाभ होता है ना, तो कितने की वैल्यू दे दिया है, 125 की वैल्यू दे दिया है। कौ परसेंट लाभ था, 100 में 125 जोड़ दें, यानी 25% की वैल्यू दे दिया है, कितना आपका 20,000 रुपये। चलो 20,000 रख दिया हमने। ठीक, समझना मेरी बात को। मेरा कहने का उद्देश्य क्या है कि एक बाइक को 20,000 में बेचने पर 25% का लाभ होता है। जब लाभ का है तो मतलब 100 में जोड़कर, यानी कि 125 की वैल्यू कितनी दे दिया है, 20,000। तो कह रहा है यदि उसे एक 40% लाभ पर बेचा जाता, 40% लाभ का मतलब 140 पर बेचा जाता, तो बाइक कितने रुपए में बिकती है, देखना ध्यान से। तो पहले इसका निकालें, ध्यान से ना। तो 1% बराबर जब निकालेंगे तो जो 125 गुणा में इधर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ध्यान से समझ गए दोस्तों, तो आप पूरा सवाल क्या करोगे, कभी गलत नहीं करोगे। हमें दाम कितने पर पूछ रहा है, 40% लाभ पर। तो 40% लाभ का मतलब 140, कितना दोस्तों, 140। तो 120, देखो 20,000 बटा में 125, 140 पूछा, 1% बराबर इतना आ गया था 140 का, मतलब इसमें 140 का गुणा कर देंगे। ठीक, अब देखो कटाते हैं, कटाकर आप आंसर कर दोगे दोस्तों। यहाँ पर देखो 25 से कटा दें डायरेक्ट। देखो 25 वाट है, कितना होता है 200, और यहाँ पर 800 हो गया, 25 पाँचे 125, 25 से काटेंगे 16 पाँचे 80, इतना हो गया। और 16 का गुणा 16 से 32 होता है, 64 को 4 80 लगा 6, और 16 एकम 16, 16 6 22, यानी कि हमारा जो है कितना आ गया, 140 रुपये। 140 पर दाम उसका कितना हो जाएगा, देखो गुणा सही किया गया ना, 16 गुना के 25 पाँचे 105, 25 वाट है 200, और देखो यहाँ पर फिर 5 से कटाएगा, 16 पाँचे 80, और जीरो सही है, यहाँ पे इसमें घटाएंगे और जोड़ इसे गुणा करेंगे तो 16 चौक को 64 को 4, 16 एकम 16, 16 16 6 22, यानी कितना जगह 22,400 रुपये। वो कितने पर, जब 40% लाभ पर बेचेगा तब दोस्तों। ठीक है, अब इसी तरह सातवां लगाओ। देखो कोई भी अंतर नहीं दोस्तों, मैं इसलिए इसको बता रहा हूं क्योंकि आप परसेंटेज एक बार का पढ़ चुके हो दोस्तों, तो आप इसमें गलती नहीं करोगे दोस्तों। इसलिए गलती नहीं करोगे क्योंकि आप परसेंटेज एक बार पढ़ चुके हो। फिर सातवां का सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ कह रहा है जैसे इसको लगाएंगे उसी तरह इसको भी लगाएंगे। कह रहा एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% हानि पर बेची, यानी कि 10% हानि हो गया, तो मतलब 100 में से 10 घटा दें, कितना पर बेचा है, 90% पर बेचा है। वह साइकिल को कितने रुपए में बेचता है कि उसे 19% हानि होती, मतलब इससे भी अधिक हानि होती यदि 10% हानि पर विक्रय मूल्य, यानी 10% पर दे दिया, कितना 1200 रुपये। तो मतलब 10% की हानि है, तो मतलब कितने पर बेचा, 90% पर बेचा, यानी कि 90% की जो वैल्यू दिया है दोस्तों, कितना दे दिया है, 1200 रुपये। अब इस पर क्या निकालेंगे, 1% बराबर जब निकालेंगे तो 1200 बटा में 90 हो जाएगा। अब पर कितना में बेचे, इतना है कि उसे 19% की हानि हो, तो 19% की हानि मतलब 100 में से 19 घटा देंगे, तो 100 में से 19 घटाएंगे कितना बचेगा दोस्तों, 81%। और तो 81% की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब 1200 बटा में 90 अगुणे 81, यही वैल्यू निकालना है दोस्तों। जब निकालेंगे देखो 0 से 0 कट गया, 9 81, अब 12 9 108 10, यानी 19% की हानि पर बेचेगा तो उसे कर पे में बेचेगा, 1080 रुपये में बेचेगा दोस्तों। कितना में बेचेगा दोस्तों, 1080 रुपये में बेचेगा। एक पॉइंट याद रखना जो मैं बता रहा हूं, 10% हानि होगा तो 100 में से 10 घटाएंगे, लाभ होगा तो जोड़ेंगे, बस उसी तरह मैंने बताया। अब देखो यहां पर आठवां सवाल, आठवां सवाल आप लोग लगाओ दोस्तों। आठवां सवाल क्या कह रहा है, देखो यहां पर आठवां सवाल, देखो आठवां सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, आठवां सवाल पर ध्यान देना। कह रहा है कि गोल्डी ने अपना प्लाट 2 लाख रुपए में 20% लाभ पर बेचा, यानी कि 20% लाभ का मतलब कितना हो जाएगा, मैंने बताया कि लाभ रहे तो 100 में जोड़ दो, मतलब 120% का मान दे दिया है, कितना 2 लाख रुपए। तो मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2 लाख रुपए हो गए। कह रहा है कि वो उसे कितने रुपए में बेचती कि उसे 10% लाभ होता। 10% लाभ का मतलब 110 की मान पूछा है, तो इसका 1% जब निकालेंगे तो जो गुणा में रहता है वो भाग में आ जाता है।
110% लाभ पर कह रहा है, तो मतलब 110 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 110% की वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पर 2 लाख है, अब बटे में 120 है, गुणा कितने कर देंगे 110 का, कटा दो। देखो 0 से 0 कट गया, 12 से चाहे डायरेक्टली कटाओ, चाहे आप देख लेते हैं कटता है कि नहीं। देखो जब कटाएंगे दोस्तों यहाँ से 4 से 4 तिहाई 12, 4 पचे 20, कितना आ जाएगा 50,000। यहाँ 50, 11 पचे 55, 4 0 है, अब बटा में 3। अब यहाँ पर भाग दे लो 55 में, 55,000 इतना 3 का जब भाग दो, देखो यहाँ पर 3 एक कम 3, 2 बचा 3 आठे 24, 1 बचा 0 था 3 तिली के 9, 1 बचा फिर 3 तिली के 9, 3 तिली के 9 हो जाएगा, फिर 3 तिली के 9, यानी कि कितना आ जाएगा, ऐसे करते करते 1,83,333.3 रुपया आ जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी दोस्तों। देखो आप कभी भी घबराना नहीं, पहले लाभ कर रहा है तो 100 में अगर लाभ का है तो 100 में जोड़ देना उतना, और उतने की वैल्यू दिया है, फिर उतने पूछे तो 100 में जोड़कर उतने की वैल्यू निकालना दोस्तों। और लास्ट सवाल है, लास्ट सवाल 9वां, देखो यहाँ पर 9वां सवाल क्या कर रहा है, 9वां सवाल देखो, 9वां सवाल क्या कर रहा है दोस्तों, ध्यान देखना। 9वां सवाल कह रहा है कि अमित ने अपनी गाड़ी 35% लाभ पर 15,000 में बेचा। 35% लाभ का मतलब कितना हो गया दोस्तों, 100 में 35 जोड़ देंगे तो 135% का लाभ दे दिया, यानी कि 135 की वैल्यू दे दिया, कितना 15,000 रुपये दे दिया। हमसे पूछा क्या, वो उसे कितने रुपए में बेचता है, उसे 10% की हानि होती, और 10% की हानि का मतलब कितना, 100 में से 10 घटाएंगे मतलब 90% पे बेचता। तो 1% बराबर जब निकालते तो 15,000 बटा में 135, हमें कह रहा है 10% की हानि पर बेचता, मतलब 90% पर बेचता, तो 90% बराबर क्या हो जाएगा 15,000, अब बटा में 135 और गुणे 90, आप कटाते पिटाते हैं, देखो यहाँ पर 15 9 135, 9 10 में 90, कितना आ गया 10,000 रुपये में बेचता, कितना में बेचता 10,000 रुपये में बेचता, तो उसे क्या हो जाती 10% की हानि हो जाती। अब ये बताओ दोस्तों, आपको पूरी बात समझ में आई कि नहीं, जो मैं आपको बता रहा हूं वो पूरे पॉइंट समझ में आ रहे हैं कि नहीं। देखो अगर इससे अगर सूत्र पर भागते जाओगे तो सूत्र पर आपका गलत हो जाएगा, चाहो तो मैं सूत्र पर भी बता सकता हूं, बस करना क्या होगा कि एक एसपी दिया रहे तो दूसरे के एसपी की वैल्यू जब पूछे तो देखो इस पर लगा सकते हो, इस सूत्र में बता देता हूँ, सूत्र पर लगाना चाहो तो सूत्र पर लगा लेना, चाहे इस पर लगाना चाहो तो इस पर लगा लेना। कहना का मतलब है कि sp2 पूछता है sp1 रखना, ठीक है, मेरी बात समझा। अब बटा में पहले का लाभ प्लस L1, यानी कि लाभ प्रॉफिट 1, गुणे यहाँ पर 100 गुणे प्रॉफिट या लाभ प्लस माइनस प्रॉफिट, यहाँ पर भी प्लस माइनस में लिख देता हूं, अगर लाभ है तो लाभ, यहाँ पर हानि है तो लॉस। यहाँ पर भी मैं देखो P2 L2 लिख दिया। इस सूत्र पर भी चाहो तो आप लगा सकते हो, लेकिन मेरे तरीके से अगर इस तरह लगाना सीख गए तो आपको कोई सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों सवाल, ये है आपका अगला सवाल। सब देखिए दोस्तों, आपको मैंने जो प्रतिशत पढ़ाया है उसी के आधार पर इस सवाल को भी लगा सकते हैं, लाभ और हानि को। मैंने भी बताया कि लाभ होगा तो जोड़ेंगे, हानि होगा तो घटाएंगे, यही बताया सो मैंने। देखो सवाल क्या कर रहा है, 10वां सवाल ध्यान से समझना और इसे ध्यान से लगाना आप लोग। 10वां सवाल क्या कर रहा है, कह रहा है दोस्तों कि अंकित ने एक साइकिल 1,000 रुपये में खरीदा और 20% लाभ लेकर उसे अभिषेक को बेच दिया, मतलब सीपी इतना दिया है, लाभ दे दिया है, और अभिषेक ने 10% घाटा सहकर उसे विक्की को बेच दिया। बताइए विक्की ने साइकिल कितने रुपए में खरीदा। जब ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले करना क्या, लास्ट शुरू वाला ही देख लेना, कितना दिया है 1,000 रुपये, 1,000 रख लेना, और कितना परसेंट का लाभ दे के बेचता है 20%। जब 20% का लाभ लेकर बेचता है तो मैंने बताया कि 100 में जोड़ देते हैं तो कितना देता है 120%, 120% का मतलब 120 बटा में 100। फिर उसे अभिषेक को बेच दिया, अभिषेक ने 10% घाटा सा, मतलब 100% तो था ही, 10% घाटा सा ले कितना बेचेगा
90%। तो इसका 90% मतलब 90/100। 100 से बिक्की को बेच दिया। बताइए बिक्की ने साइकिल कितने रुपए में खरीदा। इसको सॉल्व कर देंगे, आपको बिक्की की दाम बढ़ जाएगी, कितने में सेलिंग प्राइस हो जाएगी, इतने बिक्की कितने रुपए में खरीदा, तो ये पॉइंट आपको पता चल जाएगी बिक्की का। ठीक है, तो हल सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो काट देना, 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो काट देना। अब 12 नवा 108 और जीरो। बिक्की ने कितने रुपए में खरीद लिया, 1080 रुपये में साइकिल को खरीद लिया। किससे, अभिषेक से। बात समझ में आई। अब कह रहा है कि 11वां सवाल क्या कर रहा है, सेम इसी तरह लगाना है दोस्तों, कोई भी गलती नहीं करना। 11वां सवाल है, देखो यहाँ पर 11वां सवाल क्या कर रहा है, गोल्डी अपना मकान 4 लाख रुपए में खरीदी। कितना में खरीदी, 4 लाख रुपए में खरीदी। 4 लाख रख देते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख हो गया। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 4 लाख में खरीद ली। कह रहा है उसने 25% लाभ पर मकान को नेहा को बेच दिया। चलो 25% लाभ मतलब 125, 125 मतलब 125/100 कर देना। ठीक, नेहा ने 10% लाभ पर मकान मोनू को बेच दिया। अब इसने भी क्या किया, 10% लाभ पर लेकर मतलब किसको बेच दिया, मोनू को बेच दिया। 110/100 जैसे जैसे कहे वैसे वैसे रखते जाना, बेच दिया। फिर यदि मोनू 5% लाभ लेकर, अब मोनू ने भी 5% लेकर किसको बेच दिया, सोनू को बेच दिया, मतलब 105 हो जाएगा। अभी देखते हैं और कोई तो नहीं बेच रहा है। सोनू को मकान बेच दिया, तो सोनू को कितने रुपए देने पड़ेंगे, मतलब इतने की वैल्यू बस निकालनी है। ठीक है, जब निकालनी होगी देखो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से यहाँ जीरो कैंसिल, 1 जीरो से यहाँ जीरो कैंसिल। अब गुणा कर दो, वही वैल्यू आ जाएगी। 125 चौक कितना हो जाता है दोस्तों, 450। 450 होगा कि नहीं, 125 चौक। देखो 5 चौक 20 को 0, 4 9 का 8 2 10, 4 5 20 को 0, और 4 2 का 8 8 2 10, सॉरी यहाँ पर 8 2 10 को 0, और 4 कम 4, और 4 आए कितना हो जाएगा 5, यानी 500 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 500। और यहाँ पे 11 5 55, ये देखो यहाँ गुणा करते हैं, 11 5 55 को 5, 11 1 100, अब 5 का गुणा कर दो, 5 25 को 5, 50 25 2 27, 5 कम 5 5 2 7, 5 कम 5 5 हो जाएगा, यानी 2 जीरो। यानी को टोटल उसे कर रुपये देना पड़ेगा। लास्ट में सोनू को कितना रुपए देना होगा, 5,77,500 रुपये। यही इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं दोस्तों। ऐसे सवाल आएंगे तो आप लोग, मुझे लगता है कि आसानी से आप कर लेंगे। चलिए देखते हैं 12वां सवाल दोस्तों। 12वां सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो 12वां क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे, क्या कह रहा है, ए ने एक वस्तु 10% लाभ पर बी को, अब पैसा नहीं दिया, अब डायरेक्ट दे दिया। ए ने एक वस्तु को 10% लाभ पर बी को, बी ने 10% हानि पर सी को, तथा सी ने 20% लाभ पर डी को बेचा। यदि डी सामान को 8,000 रुपए में खरीदा हो, तो बताइए ए उसे कितने रुपए में खरीदा था। मतलब ए वाली वैल्यू नहीं दिया है, जैसे में आप टोटली जो पहले ये निकाल रहे हैं ना, अब इसी को दे दिया। ये वैल्यू कितनी दे दिया, 8,000 दे दिया। चलो 8,000 हमने रख दिया पहले, लेकिन अब कह रहा है कि जो वैल्यू है इसको मान लेते हैं एक्स, जो वैल्यू ए ने जो खरीदा था वो वैल्यू नहीं दिया, तो मान लेते हैं ए ने कब परसेंट लाभ लेकर 10%, तो कितना हो जाएगा 110 बटा में 100। फिर बी को बेचा, बी ने 10% का हानि, 10% का हानि हुआ तो 100 में से 10 घटा देना, 90 बटा में 100। फिर सी को बेच दिया, तो सी ने क्या किया, सी ने 20% का लाभ लेकर डी को बेच दिया। 20% का लाभ मतलब 120 बटा में 100 बेच दिया। यदि डी का सामान 8,000 रुपये, मतलब वैल्यू 8,000 रुपये आ गई है, तो ए ने कितने रुपये में खरीदा था, तो एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए। आप देखो ऊपर का ऊपर काट सकते हैं, जैसे में अगर चाहिए एक्स बराबर जब निकालोगे तो देखो ये भागे में सब तो गुणा में आ जाएगा। 8,000 गुणे 100 गुणे 10, और जो गुणा में रहता है वो भाग में रहता है। 11 गुणे 9 गुणे 1 12। बस इसे हल कर दो दोस्तों। जब इसे आप क्या करोगे, हल कर दोगे दोस्तों, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसे आप क्या कर लोगे दोस्तों। देखो काटा देंगे, कटा लोगे। 8 गुना के 16, अरे सॉरी
4 गुना के 8 हो जाएगा, 4 से करे 4 3 12, यानी 2000 आ गया। नीचे आप देखो कट रहा है कि नहीं, अगर नहीं कटेगा तो आपका क्या कर देंगे, उसी पे आंसर कर देंगे। यहाँ 2000 आ गया, 2000 नहीं कट रहा है कहीं से, देखो आप क्या आएगा 2100, 2 3 2 5 1 6 0, 1 2 3 4 5 6, और नीचे अब क्या करना है 1199, 9 3 27 को 7, 9 3 27 3, इतना ही होगा ना, देखो 1199 हो जाएगा। फिर 9 से करें 3 9 27 को 7, 3 9 27 और 27 2 29 होगा, सॉरी दोस्तों यहाँ 29 कर लेना। अब इसे हल कर लेना, यही आपकी क्या हो जाएगी, वैल्यू आ जाएगी ए वाली। बात समझ रहे हैं दोस्तों, ए वाली वैल्यू आ जाएगी। आप इसे हल कर लेना। मैं ये क्लास आज आपका इतना ही रहने देता हूं दोस्तों, इसमें कल आगे हम सवाल देखेंगे दोस्तों। और आप पढ़ाई अपनी मन से करते रहो दोस्तों, कभी भी अपने अंदर देखो, हर एक व्यक्ति के अंदर वो खुद जानता है कि मैं पढ़ रहा हूं कि क्या कर रहा हूं, उसके अलावा कोई नहीं जानता है दोस्तों। यदि आप पढ़ रहे हो तो आपको उम्मीद और आशा होगी कि आपके अंदर आत्मविश्वास जग जाएगा कि नहीं मैं एग्जाम क्लियर कर सकता हूं। तो आप अपने पर भरोसा करो दोस्तों और क्लास देखते रहो। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप क्लास से क्या हो आपकी पढ़ाई बेहतर हो सके। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।